हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में बुलाया जा सकता है। गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप ने बताया कि कल मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अधिकारियों की बुलाई गई बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए, इस बारे में गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू हो सकता है, इस समय मेरे साथ हैं गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप। इनसे जानते हैं कि सत्र कब बुलाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। जैसे आपने सत्र की बात करी है, मानसून सत्र की, तो देखिएगा कल जो है कैबिनेट की मीटिंग है, तो कैबिनेट की मीटिंग में कल फाइनल हो जाएगा भाई ये सत्र कब बुलाया जाएगा। तो जैसे उम्मीद की जा रही है कि लगभग जो इस महीने का लास्ट होगा, तो लास्ट में ये इसके आने की संभावना है, क्योंकि 15 दिन का जैसे कल मीटिंग है, तो कम से 15 दिन के बाद ये होगा। तो फिर ये मान के चलें जो इस महीने का लास्ट है हफ्ता, उसमें ये होने की संभावना है। कश्यप जी, आपने अधिकारियों की बैठक ली है, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिएगा, मैं जो एक हमारे पर्यावरण प्रदूषण संबंधी कमेटी है उसका मैं चेयरमैन हूँ। उसके साथ हमारे 8 मेंबर हो रहे हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, इसके अलावा 2 हमारे इन्वाइटी मेंबर भी हैं। तो ये टाइम टू टाइम हम इसकी मीटिंग लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण और प्रदूषण की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हम इसको कैसे पर्यावरण को शुद्ध कर रख सकते हैं, कैसे हम प्रदूषण जो है कई जगह कई कारण है प्रदूषण के, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हालांकि जो डिपार्टमेंट हैं, परमानेंट डिपार्टमेंट जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या अन्य हैं, वो इसमें बहुत काम कर रहे हैं भी हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, हमारा प्रदूषण कम से कम हो। डिपार्टमेंट काम कर रहा है। फिर भी हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं हरविंद्र कल्याण जी, उन्होंने इस पर चिंता करी है। हमारे मुख्यमंत्री इस पर चिंता कर रहे हैं। तो हरविंद्र कल्याण जी ने स्पीकर ने पहली बार जो है इसकी नई कमेटी बनाने का काम किया। पहली बार इस प्रकार की कमेटी ले हैं, मेरे को जिम्मेवारी दी है इसकी अध्यक्ष की। तो इसमें देखिएगा हमने जो रूटीन के काम है, पर्यावरण को शुद्ध करने के, प्रदूषण कम करने के बहुत से काम हैं जो डिपार्टमेंट कर रहा। हमने इसमें कमेटी ने सबसे पहले हमने लिया पौधारोपण को लिया है, क्योंकि पौधारोपण एक ऐसा काम है जिसको हम बहुत जल्दी कर सकते हैं और जो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि पौधे जो बड़े होकर के हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी हमें अगर नहीं मिला कुछ घंटे हम जी सकते हैं, कुछ और चीज़ें नहीं मिले कुछ घंटे जी सकते हैं, महीनों तक जी सकते हैं, परंतु जो अगर शुद्ध हवा हमें नहीं मिलेगी तो हम इसमें जीवित रहना मुश्किल हो जाए। इसलिए हमारी कमेटी ने एक निर्णय लिया है, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट की जहाँ जगह खाली है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो यूएलबी है, चाहे वो फॉरेस्ट है, या वो पब्लिक हेल्थ है, या कोई अन्य इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, या बिल्डिंग है सरकार की, जहाँ भी ये पौधारोपण हो सकता है तो वहाँ पौधारोपण हम करा रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को टर्न बाय टर्न को बुला रहे हैं, सभी इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पे विशेष ध्यान है, हमारे फॉरेस्ट मंत्री जो हैं उस पर बहुत भी ध्यान दे रहे हैं। इस साल जो 1,40,00,000 पौधे लगाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो और संस्थाएँ वो भी इस पर काम करिए। हमारी विधानसभा की जो कमेटी है उस पर विशेष रूप से काम करिए। हमने इसकी 1-2 विजिट भी की है पानीपत में जा कर के। तो सभी डिपार्टमेंट समझता हूँ इसमें काफ़ी सीरियस होकर के इस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, हमारी कमेटी काम कर, निश्चित तौर से मैं कहता हूँ इसका 1-2 साल में इसके बहुत हमारे को जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। और जो ये पौधारोपण का हमें से जो 1-2 साल के बाद ये पौधे बड़े हो जाएंगे, हमारे को नज़र आएगा रिजल्ट, हमें हरियाली नज़र आएगी। मतलब जो हमारे पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद जो प्रदूषण जिनसे बढ़ता है वो सभी दूसरे कारण एज रूटीन में चलेंगे। जैसे फैक्ट्रीज हैं, वाहन है, तो वो उनके डिपार्टमेंट हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनके लिए जुर्माने का प्रावधान भी है, जुर्माना भी करते हैं, उनको रिकवरी भी करते हैं, ताकि ये प्रदूषण में जो है थोड़ा रोकथाम लगे। इस प्रकार से प्लास्टिक का सेवन है, तो मैं समझता हूँ प्लास्टिक पे फुल टोटली बैन होना चाहिए। ये जो प्लास्टिक की वजह से काफ़ी प्रदूषण की समस्या है, मैं समझता हूँ सरकार इसके प्रति सीरियस है, डिपार्टमेंट सीरियस है। जो इसको नियमों को पालन नहीं करता वहाँ जुर्माना भी लगाने का काम किया जाता है। ये थे मेरे साथ गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप। इन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह बुलाया जा सकता है, लेकिन इसका अंतिम फैसला कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।